कहते हैं कि इंसान जब मरने वाला होता है तो वह सच बोलता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विधि का विधान भी है और ऐसा तर्कसंगत भी है और कानून के भी भाषा में ये कहा जाता है कि जब इंसान की मौत हो रही होती है और जब उस इंसान को इस बात का आभास हो जाता है कि हमारी मौत होने वाली है, खास करके उस न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने जब वो अपनी बात को रखता है, तब उसके उस बोले हुए बात को मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब भी सच मान लेते हैं और उसी बोले हुए बात को आधार मानकर आरोपी को सजा सुना दिया जाता है। आज की इस घटना में भी सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ है, लेकिन आरोपी ने मरने से पहले 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो बनाया, 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा और इसके बाद खुदकुशी कर ली, जिसमें मरने से पहले बहुत सारे नाजुक पहलुओं को भी उसने बताया, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल पाए तो इसी कोर्ट परिसर के सामने, जिस कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई चल रही है, उसी कोर्ट परिसर के सामने जो नाला बह रहा है, जो गटर बह रहा है, उसी गटर में मेरे अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाए, बहा दिया जाए। और जैसे ही ये खबर पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य पैनलों के माध्यम से, ये पब्लिक पैनल में आई, ये पूरी तरीके से हड़कंप मच गया, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा का विषय बन गया। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे पास एडवोकेट हैं लक्ष्मी नारायण, अभिवक्ता, हाई कोर्ट के वकील हैं। खास करके सुभाष और अतुल का जो मैटर है, उस मैटर में ये पूरी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अतुल सुभाष का जो प्रकरण चला, अभी तक आपने देखा कि अतुल सुभाष लाइव वीडियो कॉल पे आए और आने के बाद उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, उनकी दुनिया वहां से खत्म हो चुकी। 1 घंटा 24 मिनट का वीडियो और 24 पन्ने का जो ये नोट्स है, ये पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे मर्द समाज जो है सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कब तक हम लोग भी इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, आने वाले हर वो व्यक्ति के साथ हो रहा होगा जिसकी पत्नियां 498 का झूठा मुकदमा करके अपने पति को, अपने ससुराल वालों को जेल भेजती हैं। हमारा कहना है, जब वो महिला के लिए कानून बना तो उस समय महिला प्रताड़ित हो रही थी, उनके लिए कानून बन गया। अब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, पुरुष के लिए भी तो कानून बनना चाहिए ना। बात कानून बनने तक तो ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा जज से फेस आते हैं। जब कोर्ट परिसर में आप लोग जाते होंगे तो जज के सामने आप लोग वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, और आप लोग जब केस आरोपी का लड़ते हैं तभी उस बेस पे, सबूत के बल पे जो न्यायालय है वो सुनवाई करती है, सजा का प्रावधान करती है। तो जब न्यायपालिका, न्याय के मंदिर में न्याय की देवी के द्वारा ही 5 लाख रुपए घूस लेने की बात उस वीडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि मंदिर में जब न्याय की देवी के द्वारा जब ये चीजें हो रही है तो फिर आम पब्लिक किस पे भरोसा करे। एक उम्मीद की आखिरी सीढ़ी जाके वहां खत्म हो जाती है, और किसी भी इंसान की जो उम्मीद की आखिरी सीढ़ी वहां पे जाके खत्म हो जा रही है, उसके बाद इतने बड़े घटना को पूरे देश देख रहा है, सुन रहा है कि जो न्याय की मूर्ति भी है वो भगवान नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति अगर कह कर गया है तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि कोर्ट में भी माना जाता है कि जो मरता हुआ व्यक्ति जो बयान देता है उसको कोर्ट भी सत्य मानती है। ठीक, अब वो व्यक्ति मरते हुए कह गए हैं कि 5 लाख का मांग किया गया है, तो सत्यता होगी और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष ढंग से इसकी जांच हो, क्योंकि ये एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, मर्द के, वो हर समाज के पुरुष वर्ग की मृत्यु है जो पुरुष प्रताड़ित हो रहा है। आज के समय में देख लीजिए, सबसे ज्यादा मामला आपको फैमिली कोर्ट में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि पत्नी लोग आजकल 498A धारा को हथियार के तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अगर किसी बात के लोग का टनटन हो गया तो तुरंत 498। तो ये हम कहना चाहेंगे कि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बिना ठोस कदम उठाए हुए ये खेल होते रहेगा। ये तो ठीक है, 302 की जहां तक मैं बात करूं, 302 भी किसी के ऊपर लग जा रहा है, और अतुल सुभाष के ऊपर 302 का भी मुकदमा दर्ज हो गया। 302 इसलिए क्योंकि ऐसा बताया गया था उस निकिता के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा, कि हमारे जो पिताजी हैं वो डेथ कर गए, क्योंकि उसके पिता का जो मौत हुआ था वो हार्ट अटैक से मौत हुआ था। तो उसका दोषी बनाया गया, क्योंकि हमारे साथ हमारे पति का रिलेशन अच्छा नहीं था, इस वजह से हमारे पिताजी डिप्रेशन में आके उनका हार्ट अटैक हो गया, और 302 का केस सीधा अतुल सुभाष के ऊपर लग गया। और यूपी पुलिस ने वहां पे, और विदाउट इन्वेस्टिगेशन इन चीजों को उसने उछाला, और उछालने के बाद सीधा सीधा 302 के मुकदमे में अतुल सुभाष को फंसा दिया गया। तो क्या पुलिस दोषी नहीं है? बिल्कुल दोषी है पुलिस। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर निष्पक्ष ढंग से पुलिस जांच करती तो अतुल सुभाष के ऊपर तो 302 का मामला बनता ही नहीं। इस बेस पे तो किसी के ऊपर आप 302 लगा सकते हैं।
बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं हो बिल्कुल सकते। बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि कानून को खिलवाड़ करते हुए पुलिस किस बेस पर 302 का धारा अतुल सुभाष पे लगाए? क्या वो जांच नहीं किए कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई? ये सारा चीज पुलिस भी उतना ही दोषी है जितना अभी थोड़ा देर पहले हम लोग न्यायमूर्ति के ऊपर आरोप लगाए और यह अतुल सुभाष मरते हुए ये बोले कि हमसे 5 लाख का मांग किया गया। अपने बचाव में कह रही हैं कि हम 5 लाख का मांग नहीं किए, लेकिन भाई मरता व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मरता व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा। हमारा मानना है कि निष्पक्ष जांच हो और कुछ ठोस कदम ऐसा उठाया जाए कि पुरुष के लिए भी एक पुरुष आयोग हो या पुरुष हेल्पलाइन हो। जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, पुरुष कम से कम उस हेल्पलाइन पे या उस आयोग से जाके अपना दुख व्यक्त कर सकते। पीड़ित हर कोई हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जब संविधान में बराबर का अधिकार आपने दिया हुआ है, तो बराबर के अधिकार के तौर पे वो कानून और जो नियम बने वो बराबरी का बने ना। ऐसा थोड़ी है कि महिला के लिए कुछ विशेष नियम है, पुरुष के लिए अलग। इस स्त्री सुरक्षा की बात हम लोग सब लोग करते हैं, सार्वजनिक रूप से हर पैनल पे करते हैं, और तो फिर पुरुषों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए तो शायद अतुल सुभाष मरते हुए ये जरूर कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिले तो हमारी अस्थियां न्यायालय के गटर में बहा दी जाए। क्यों बोले? क्योंकि वो जान रहे थे कि कहने के लिए कहा जाता है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, लेकिन पुरुष और महिला कहाँ बराबर है? हर जगह बराबरी के लिए कहते हैं, लेकिन कहीं भी तो हम नहीं देख रहे हैं कि बराबर है। ये बराबरी की बात कही जाती है तो बराबरी के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर करे। जो भी व्यक्ति दोषी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बराबर बराबर का हकदार हो, सजा भी मिले तो बराबर बराबर मिले। अभी 377 जिसपे अप्राकृतिक यौन संबंध का भी केस दर्ज हुआ है। तो आप एक बात बताइए, वो खुद अपने वीडियो में कह रहा है कि जो निकिता सिंघानिया है वो खुद अप्राकृतिक यौन संबंध का डिमांड करती थी। शरीर के कुछ इंटरनल पार्ट्स को चाटने के लिए, काटने के लिए, पीने के लिए, मतलब जिस तरह की हरकत एक जानवर करते हैं, एक पुरुष से वो महिला इस बात का उम्मीद कर रही थी। तो फिर आप बात बताइए कि वैसे परिस्थिति में अप्राकृतिक यौन संबंध का जो मामला है वो निकिता के ऊपर क्यों ना हो? तो फिर निकिता ने इसका आरोप उसके ऊपर क्यों लगाया? बिल्कुल निकिता के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति साफ साफ कहा था कि हाँ हम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध क्या होता है हम नहीं जानते। हम संबंध बनाए तभी तो हमारा बेटा हुआ। लेकिन हमारी पत्नी के द्वारा जो हमें कहा जाता था, जो अभी आप व्यक्त किए, बिल्कुल वो अप्राकृतिक था। किसी मल मूत्र मार्ग के द्वारा वो उनके द्वारा कहा गया कि चाटने के लिए कहा जा रहा था। ये बहुत ही हमारे समाज में भद्दी बातें हैं। इसी को अप्राकृतिक, जानवर और इंसान में फर्क ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और निकिता सिंघानिया अगर ऐसा अतुल के साथ की हैं तो वो वास्तव में जानवर की ही श्रेणी में है। आरोपी तो बना दिया गया है अतुल सुभाष को ही ना, जो कि कानून है, क्योंकि उसने 377 का धारा जब उसके ऊपर लगा तो कैसे लग गया? कानून और सिस्टम से तंग आकर ही तो अतुल सुभाष सुसाइड किए। अगर कानून में या यहाँ की व्यवस्था में अतुल सुभाष को थोड़ा से भी राहत मिलता, ये जो 9 केस बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की थोड़ा से मौत भी के किसी मामले केस में अगर उनको लगता है कि राहत मिल रहा है, यूपी के तो हम जौनपुर अपना में व्यक्तिगत फैमिली बताते कि वो कोर्ट सुसाइड में नहीं अतुल की करते। क्योंकि थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन वो जो निकिता सिंघानिया थी, आफ्टर मैरिज शादी के बाद बनारस से वो सीधा अपने घर जाती है, समस्तीपुर बिहार। 2 दिन वहां पे रहती है और रहने के बाद फिर वापस बेंगलोर जाती है और बेंगलोर से फिर मॉरिशस हनीमून के ट्रिप पे वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन इसी 2 दिन के दौरान आखिर उसके घर वाले, अतुल सुभाष के घर वाले निकिता सिंघानिया को किस तरीके से प्रताड़ित कर दिए, जिस प्रताड़ना से तंग आकर मात्र 2 ही दिन में इस केस का पूरा रुख ही बदल दी। और अतुल सुभाष के साथ साथ अतुल सुभाष के फैमिली मेंबर का, चाहे उनके पिताजी की बात किया जाए, उनकी मां का बात किया जाए, अतुल सुभाष के भाई की बात किया जाए, उन सबको निकिता सिंघानिया ने उस केस का आरोपी बना दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कानून बनाया गया था लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन कानून के दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति कम नहीं हैं। आप वीडियो में भी गौर से देखे होंगे, वो स्पष्ट कहे थे कि 9 केस हमारे ऊपर जो दर्ज कराया गया है सारा केस झूठा है। फिर भी
मेरे ऊपर केस पे केस दर्ज होते रहा और मैं तो परेशान हो ही रहा हूं, मेरे साथ मेरे माता पिता भाई भी परेशान हो रहे हैं और मुझे परेशान करने के लिए ही मैं बैंगलोर में रहता हूं, मेरे ऊपर केस किया गया जौनपुर। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य देश का कि कानून बनना था सहूलियत के लिए, लेकिन कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग किसी भी इंसान को परेशान करने के लिए। दूसरी चीज हमारा अपना व्यक्तिगत है मानना कि कानून में तो बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए कि छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर बीच सड़क पर एक गलत लड़की एक लड़के को थप्पड़ मारती है ना, तो कानून माइंडसेट है, समाज माइंडसेट है कि लड़का छेड़छाड़ किया होगा इसलिए वो लड़की थप्पड़ मारे। अब एक सही पति भी किसी गलती के चलते अगर एक थप्पड़ मारता है अपनी पत्नी को, तो समाज कहता है पति कितना गलत है कि अपनी पत्नी को मारता है ना। ये सब तो कहने सुनने की चीज है, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, स्पेशली जितने भी एडवोकेट होते हैं कहीं भी मिल जाते हैं, अगर आपके पास वैसे लोग आ जाएंगे, लड़का और लड़की दोनों वहां पे जब पहुंचेगी तो पहले आप लड़की का पक्ष लेंगे। नहीं, हमारा अपना मानना है। हम 2024 में आपको बहुत फेमस एक वाकया बताते हैं। मनीष कुमार नाम के हमारे एक मुवक्किल हैं, उनकी पत्नी के द्वारा उन पे केस लाद दिया गया 376 का। 76 होता है रेप का, बलात्कार। तो 376 जब उन पे लाद दिया गया तो वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बोले कि सर मेरी पत्नी ही मेरे ऊपर 376 का मामला लाद दिए। हम तो सारे लोग उनको सजेशन दिए, अब तो 376 हो गया, तुम छिप जाओ, तुम जेल चले जाओगे। हमने उन शांति दिमाग से उनको बोला कि आप सारा बात हमको बताइए। वो बताए, बोले कि सर ऐसा बात है कि मेरी पत्नी किसी के बहकावे में आकर हम पे 376 लगा। कितने लोग उनको बोले कि अब अपनी पत्नी से बात मत करो, नहीं तो वो कोर्ट टेस्ट करा के तुमको अरेस्ट करा देंगे, तुम जेल चले जाओगे। हम बोले कि आप अपनी पत्नी से बात कीजिए और हो सके तो आप हमसे भी बात करवाइए। तो वो हमारे सामने अपनी पत्नी को कॉल लगाए, बोले कि 18 दिन में करीब करीब ऑफिस नहीं जाने के कारण हमारा 18 लाख रुपए का लॉस हो गया, लेकिन तुम हमारे ऊपर जो रेप का केस लगाई हो, क्यों लगाए, किस कारण से लगाए। तो उधर से जब हम आवाज सुने तो कहती हैं हम आपको सबक सिखाने के लिए केस किए। फिर तो वो बंद कर देंगे वो काम करना। तब हम मोबाइल अपने हाथ में लिए, बोले कि ऐसा बताइए आप सबक सिखाने के लिए बलात्कार का केस कर देंगे, आप बलात्कार का मतलब समझ रहे हैं, 376 का मतलब समझ रही हैं। तो बोली नहीं सर, ये मेरा बात नहीं मानेंगे तो हम इनको फंसा देंगे। हम बोले आप कहीं भी हैं, आप मिलिए, हम बताते हैं आपको। दोनों पक्ष को एक साथ बैठा के बातचीत किए। बातचीत करने के बाद ये हमको मामला समझ में आया, एक छोटी सी बात कि मेरा पति नहीं माना तो हम 376 लगा दिए बात मनाने के लिए। हाँ, बात मनाने के लिए। तब क्या हुआ, तब हम बोले सारी बातें उनको बताएं कि ये सुसाइड करने वाले थे आपके पति, आप ये नहीं समझ रहे कि समाज में इनका क्या गति होने वाला था। तब वो समझी, तो बोले कि सर हम अब क्या करें। तो हम बोले कि आप चुपचाप कॉम्प्रोमाइज लगाइए। हम समझाएं उनको कि पति पत्नी का प्यार जैसे एक कमरे में होता है, उस तरह से पति पत्नी का नोक झोंक भी एक कमरे में होना चाहिए। तो वो बोले कि सर हम तो अब कर दिए, क्या करें, अब जाएंगे कोर्ट में तो हम फंस जाएंगे। हम लगे आपको कुछ नहीं होगा, आप कॉम्प्रोमाइज पिटीशन लगाइए और जज के सामने अपना सारा बात रखिए। तो बोले ठीक। हम जो है उनको कोर्ट में प्रेजेंट किए, जज साहब देखे, बोले कि ये तो 376 का मामला है, कंपाउंडेबल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तब हमने कहा कि हुजूर 376 एप्लीकेबल नहीं है, केस करने वाली वाइफ है। तो जज साहब बोले कि हाँ। हम बोले जी सर। हमने पंच शिव मंदिर का रसीद दिखाया कोर्ट को, हमने एक बच्चे जो उनके दोनों के थे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम दिखलाया। ठीक है, प्रमाणित हो गया। हाँ, जज साहब बुलाए, पूछे कि क्यों केस की थी, तो बोले कि आपस में कुछ मनमुटाव हो गया था इसलिए हम केस किए थे। जज साहब पूछे बेल दे देंगे, कोई आपत्ति नहीं। बोले कि जी सर कोई आपत्ति नहीं, आपसे सहमति से सुलह कर रही हो
तो जी आपसे सहमत है। बेल मिल गया, जब बेल मिल गया तो वो व्यक्ति को तुम सुसाइड करने से बचा लिए, घर टूटने से भी हम बचा लिए। तो हमारा पूरे भारत के सभी लोगों से अपील है कि हो सके तो घर को बचाइए, लोगों को सुसाइड करने से बचाइए, सही सलाह दीजिए। ऐसा न कीजिए कि घर फूट जाए और कोई सुसाइड करने के लिए मजबूर हो, क्योंकि एक वकील का भी दायित्व होता है कि समाज का ऑफिसर कहलाते हैं, कोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं वकील। समाज का दायित्व होता है वकील के ऊपर कि वो समाज को अंधेर में भटकने के लिए ना छोड़े, सही सलाह दे। और आज हम 2024 में करीब 10-15 लड़कों का जान बचाए, सबके ऊपर मिला जुला के 498 है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल जो आमतौर पे अभी हो जा रहा है, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, मैं लड़कियों की जो अभी कॉमन रूप से बात हो रहा है, लड़कियां हमेशा एफआईआर कर देती है, केस कर देती है, टॉर्चर करने का कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आया, हमारे साथ इतना दिन रहा, हमारे साथ संबंध बनाया, हर कुछ किया, और अब ये शादी से मुकर रहा है। ये सवाल रहता है। हम वैसे लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बालिग हो गए, कानून आपको अधिकार दे दिए कि आप शादी भी अपने इच्छा से अनुसार कर सकते हैं या संबंध भी अपनी इच्छा से बना सकते हैं, तो फिर कानून का दुरुपयोग ना करें, लड़कों को मत फंसाइए। क्योंकि जब आप उस लड़का से जुड़ रही थी तो एग्रीमेंट करके नहीं जुड़ रही थी कि आप हमसे शादी कीजिएगा। अगर एग्रीमेंट करके जुड़ रही थी तो एग्रीमेंट दिखलाइए, क्योंकि प्यार जो है एग्रीमेंट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लाइक किए, पसंद किए, तब तो संबंध बना है। अब लड़का किस कारण से आपको छोड़ रहा है, ये आप और लड़का जान रहे हैं, न समाज का आपका माता पिता जान रहा है, न समाज के लोग जान रहे हैं। हो सकता है कि लड़का आपको इसलिए छोड़ रहा होगा कि आपका भी कहीं और अफेयर होगा, या इसलिए छोड़ रहा होगा कि लड़का के माता पिता नहीं चाहते होंगे कि आपके साथ इनकी शादी हो। कई सारे बात तो हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है। तो लड़कियां इस चीज को समझें, या तो आप शादी के बाद ही संबंध बनाएं, या तो जब संबंध बनाती हैं तो इतना अपने आप को मजबूत रखें कि जब बराबरी का मौका आपको समाज में दिया जा रहा है तो कानून के नजर में उनको मत फंसाइए, क्योंकि वो भी किसी के बेटा है, वो भी किसी का भाई है। आपका भी भाई हो सकता है, आपका भी भविष्य में बेटा हो सकता है। एक आखिरी सवाल 376 का जो आपने बात कहा, ठीक है, तो 376 तो समझ में आता है कि किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ अत्याचार किया जाए, बलात्कार किया जाए, तो 376 का समझ में आता है। लेकिन एक लड़का के साथ जब 2-4-5 लड़कियां मिलकर कमरा में बंद करके उसके साथ जबरन संबंध बनाती है, तो वैसा परिस्थिति में 376 का केस क्या लड़की के ऊपर नहीं लग सकता है? यही तो बात का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हमारे समाज में बराबरी का दिया जाता है, तो जब आप जो क्वेश्चन पूछे, 4-5 लड़कियां एक लड़के के साथ जब संबंध बनाती हैं, तो वो तो होना ही चाहिए वही। लेकिन कानून में इस तरह का कोई प्रावधान का आरोप तो वहां भी है के लिए, और हम यौन शोषण तो लड़के का भी तो हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून में कुछ त्रुटियां हैं, कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, और समाज के, हमारे भारत देश के सभी नागरिक से अपील करते हैं कि कानून में बदलाव जरूरी है। इसलिए सब लोग कानून का दुरुपयोग न करें। कानून सहूलियत के लिए बनाई गई है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ सहूलियत के लिए करें, और जो बदलाव की जरूरत है उनके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि सब लोग जब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी कुछ ठोस काम हो सकेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बारीकी से अपनी पैठ रखते हैं और हर पैनल को बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं। और सुभाष और अतुल के मामले में भी इन्होंने बड़ा ही निष्पक्ष पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय रखे। समाज में ऐसे सारे मुद्दे घटेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कानून के जानकार के लोगों के पास जाऊं और उनकी राय लूं, ताकि उनकी राय समाज के हित में निकल के सामने आए। अतुल सुभाष के प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण में मैंने बारीकी से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि कानून के जो जानकार हैं उनसे मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और अंततः मैंने आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था, उन कमेंट पे मैंने रिप्लाई भी किया और मैं सोचा कि मैं एक रिपोर्ट बनाऊं और इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बाकी इसी तरह के और खबर के लिए बने रहिए जनतक न्यूज के साथ।